दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की वर्ल्ड अफेयर्स और इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ी काफी सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिनके बारे में इस वीडियो में एक एक करके हम बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली खबर वक्फ बोर्ड को लेकर सामने आ रही है। हमने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था कि इसमें बड़े बदलाव हो सकते हैं और अब इस बिल को संसद में पेश किया गया है, जिस पर अपोजिशन पार्टी की तरफ से कड़ा विरोध जताया गया है और जमकर हंगामा किया जा रहा है। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी की तरफ से धमकी दी जा रही है कि इस बिल के खिलाफ लोग सड़कों पर आ जाएंगे। चलिए पहले समझते हैं कि क्या है वक्फ बोर्ड और फिर जानते हैं कि इसमें क्या बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। दरअसल जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। देश में अभी 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है, एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है। 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियों में इजाफा किया था। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ से गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। यही कारण है कि इसमें ऐसे क्लोज थे जिसकी वजह से काफी लंबे समय से वक्फ बोर्ड का विरोध किया जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसे भी कई केस सामने आए जहाँ पर 200 साल पुराने मंदिर और जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना करार दे दिया, जिसके बाद उस जमीन को खाली करवाना पड़ गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेलवे और एयरफोर्स के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के नाम ही है, जिसके पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। इसी को बीजेपी लैंड जिहाद भी कहती है। यही कारण है कि वक्फ बोर्ड की ताकतों को अब सीमित किया जा रहा है। इसमें महिलाओं की भागीदारी, नॉन मुस्लिम्स को भी पैनल में शामिल किया जाना और कुल मिलाकर 40 संशोधन किए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग की है, साथ ही इसे धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। आपको बता दें, इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा नहीं ठोक पाएगा। यहाँ तक कि वक्फ की प्रॉपर्टी का भी सर्वे किया जाएगा और वह प्रॉपर्टी अगर वक्फ की नहीं पाई गई तो उसे सरकार वापस उनसे ले लेगी। यहाँ तक कि बोर्ड की कमाई और दौलत का भी हिसाब किताब देना पड़ेगा अब सरकार को। हालांकि दोस्तों, आपके हिसाब से ये बिल सही है या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। खबर आ रही है कि बांग्लादेश में भीड़ ने बांग्लादेशी एक्टर सांतो खान और उसके फादर को मार दिया है। इससे पहले हिंदू क्रिकेटर लिटन दास के घर पर भी आग लगाई जा चुकी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय बांग्लादेश में स्थिति कैसी होगी। जब इतने बड़े लोग वहां पर सुरक्षित नहीं है तो वहां पर जो आम लोग रह रहे होंगे उनकी क्या दशा हो रही होगी। यही कारण है कि बांग्लादेश से लोग भाग भाग कर भारत के बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश से लगने वाले 5 स्टेट के बॉर्डर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। वहीं बीएसएफ को अलर्ट रहने को भी कहा है। बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर से निकल कर आ रही तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश से लोग भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए दिक्कत की बात यह है कि बांग्लादेश से भारत का बॉर्डर तकरीबन 4000 किलोमीटर से ज्यादा का लगता है। इतने बड़े ऑर्डर पर कई जगह फेंसिंग नहीं हो रखी। बीजेपी सरकार के आने के बाद बॉर्डर के कई एरिया में फेंसिंग जरूर की गई है, लेकिन अभी भी पूरे बॉर्डर में फेंसिंग नहीं की गई है। यही कारण है कि पहले के समय में काफी सारे लोग बांग्लादेश से आकर वेस्ट बंगाल में
बस रहे थे, क्योंकि भारत में भी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर की तरफ से उन्हें सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में बनी है, इस पर भारत काफी ज्यादा सख्त है। भारत ने बीएसएफ को तो हाई अलर्ट पर रखा ही है, साथ ही इंडियन आर्मी को भी हाई अलर्ट पर रखा है। वेस्ट बंगाल, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा, इन 5 स्टेट में अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो इंडियन आर्मी को सिचुएशन हैंडल करने के लिए सौंप दिया जाएगा। वहीं इस समय सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा आवाज भारतीय हिंदू जो कि बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके लिए उठाई जा रही है। ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज इस समय ट्रेंड कर रहा है। वहीं इजराइल की तरफ से भी हिंदूज का सपोर्ट किया जा रहा है। साथ ही यहूदियों की तरफ से भी अलग अलग देशों से इस पर आवाज उठाई जा रही है। साथ ही कई सेलिब्रिटी भी अब इसमें कूद पड़ी है, जिसमें रवीना टंडन ने भी ट्वीट करके बांग्लादेशी हिंदू की आवाज उठाई है। यही कारण है कि आज शायद लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA कितना ज्यादा जरूरी कदम था, जो कि भाजपा सरकार के द्वारा उठाया गया था। इसमें अल्पसंख्यक जो कि इन देशों में रहते हैं उनको शरण देने का प्रावधान था। ये हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश हर जगह देखा है कि जब एक पर्टिकुलर समुदाय मेजोरिटी में होता है तो वहाँ अल्पसंख्यक का क्या हाल होता है। हालांकि इसके विपरीत कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी हिंदू से हमें क्या लेना देना है। साथ ही बांग्लादेश जैसे राइट्स भारत में भी हो सकते हैं। इस तरह के बयान महबूबा मुफ्ती और यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद की तरफ से दिए गए हैं। वहीं पर दोस्तों भारत ने बांग्लादेश के ऊपर बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेश के अंदर अपने वीजा सेंटर को बंद करने का आदेश दिया है, यानी कि बांग्लादेशी लोगों को वीजा वगैरह भारत का नहीं दिया जाएगा और ये कब तक रहेगा इसका कुछ भी नहीं पता। यानी कि इनडेफिनेट टाइम के लिए इस कदम को सरकार की तरफ से उठाया गया है। भारत ने अभी अपने सभी सेंटर को बंद करने का आदेश दिया है, यानी कि बांग्लादेशी लोगों को भारतीय वीजा प्राप्त करना अब लगभग नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ने से भी लोगों का उस तरह से गैरकानूनी तरीके से आना भी अब सरकार ने मुश्किल बना दिया है। इसके अलावा कई भारतीय कंपनी जो कि बांग्लादेश में काम करती थी, उन्होंने भी अपने काम को बंद करके अपने ऑफिस वगैरह को भारत में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। और कई विदेशी कंपनी भी जो कि बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के साथ मिलकर काम करती थी, उन्होंने भी अपने सेंटर को भारत में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। एक समय था जब बांग्लादेश की तुलना भारत से की जाती थी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इनका नाम आता था, लेकिन कट्टर इस्लामिक मानसिकता की वजह से आज पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश चलने लगा है। भारत में भी अपने सभी ट्रेड और वीजा सेंटर बंद करके बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। साथ ही भारत को अपनी पॉलिसी को भी चेंज करना चाहिए। वहीं पर जो दशकों से सपोर्ट बांग्लादेश का भारत करता आया है, उसको बंद करके पहले अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहिए और पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग करनी चाहिए। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, और ये खबर दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये खबर आ रही है जापान से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बताया जा रहा है कि 6.9 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके जापान के अंदर महसूस हुए हैं। इतना ही नहीं, सुनामी का अलर्ट भी जापान के अंदर जारी किया गया है। हमारी तरफ से हम प्रे करते हैं कि जापान में सभी लोग सुरक्षित रहे और कोई सुनामी वगैरह वहां पर ना आए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।